बरेला टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार आयशर ने कार और बाइक को रौंदा, 2 की मौत, 1 गंभीर। अवैध हाथों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्लूम और रसल चौक से 100 से अधिक धाराएं, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। मदन महल क्षेत्र में ऑटो चालक ने व्यापारी की जेब से पार की 70,000 सीसीटीवी, खंगाल रही पुलिस। लोको रनिंग स्टाफ ने किया प्रदर्शन, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग और वेतन विसंगतियों को लेकर रेलवे बोर्ड को भेजेंगे ज्ञापन। जबलपुर के बरेला टोल नाके के पास गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार आयशर वाहन ने कार और बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार 2 युवक आयशर के नीचे फंसकर करीब 200 मीटर तक घसीटते चले गए, जिससे मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का भयावह मंजर देखकर मौके पर मौजूदा लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर लिया है और घटना के बाद से फरार आरोपी आयशर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। नई आबकारी नीति में हाथों पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद शहर में शराब कारोबारियों द्वारा नियम कायदों को ठेंगा दिखाकर अवैध अहाते संचालित किए जा रहे हैं। बीती रात एडिशनल एसपी आयुष जांगखड़ के नेतृत्व में पुलिस बल ने ब्लूम चौक और रसल चौक स्थित शराब दुकानों में चल रहे शराब के अड्डों पर अचानक दबिश दी। पुलिस को देखते ही मौके पर भगदड़ मच गई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 100 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान संचालकों की बेखौफ मनमानी भी उजागर हुई। अवैध रूप से चल रहे अहाते में बकायदा एक पोस्टर लगा था, जिस पर लिखा था, बाहर से सामान लाने पर 100 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। खुद नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपने ही कायदे चलाने का ये पोस्टर देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। एडिशनल एसपी आयुष जाखड़ ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना और पिलाना सख्त मना है। उन्होंने चेतावनी दी कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ इन अवैध हाथों का संचालन करने वाली शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। मदन महल थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक ऑटो चालक द्वारा मनिहारी व्यापारी की जेब से 70,000 साफ करने का मामला सामने आया है। बनखेड़ी निवासी व्यापारी राम कुमार दुकान की खरीदारी के लिए जबलपुर आए थे और मदन महल स्टेशन से बड़े फुवारा जाने के लिए ऑटो में सवार हुए थे। यात्रा के दौरान चालक ने शातिर तरीके से व्यापारी को पहले आगे की सीट पर बैठाया और फिर पीछे शिफ्ट होने को कहा। इसी बीच उसने जेब में रखी 70,000 की नकदी पार कर दी और बीच रास्ते में व्यापारी को उतारकर ऑटो लेकर फरार हो गए। ऑटो जाने के बाद जब राम कुमार ने जेब टटोली तो रकम गायब मिली, जिसके बाद उन्होंने मदन महल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी ऑटो चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके। मेरे साथ मदन महल स्टेशन पे मैं उतरा, वहाँ से मुझे एक ऑटो वाले ने बिठाला और उसने मुझे थोड़े आगे आके मेरे जेब से 70,000 रुपये निकाले और मुझे वहीं छोड़ के भाग गया। मालूम चला था, मैं उसको देखा भी, लेकिन वो भाग गया ऑटो वाला। अभी उन्होंने रिपोर्ट लिख ली है और सीसीटीवी चेक करने की बोला है। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने लोको रनिंग स्टाफ कैडर की प्रस्तावित रिस्ट्रक्चरिंग और अन्य लंबित मांगों को लेकर लॉबी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद सभी ब्रांच सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ को ज्ञापन भेजकर रनिंग स्टाफ के वेतनमान, पदों की प्रतिष्ठा, बढ़ते कार्य दबाव और कैडर नियमों में सुधार की मांग करेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि बीते 20 वर्षों में हर पे कमीशन के बाद लोको रनिंग स्टाफ के वेतन और भत्तों में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई है। साथ ही लगातार बढ़ते काम के दबाव और तनाव के कारण समय से पहले मेडिकल जांच में अनफिट होने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ रही है। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए एसोसिएशन ने रेलवे बोर्ड के समक्ष अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। हमारी मांगे पूरी करो। अभी लारसा CWC के आह्वान पर 8 पे कमीशन में जो हम कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर डिमांड रखी गई है, उसको पूरा नहीं करने एवं पहले से चली आ रही डिमांडों को पूरा नहीं करने एवं DCI इंडेक्स के तहत माइलेज पे पूराघात और 30% पे एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना है, जिसको लेकर यहाँ पे गेट मीटिंग का आयोजन किया गया था। इन फ्यूचर 8वें पे कमीशन के द्वारा इस तरह की पूराघात की जाती है या रेलवे बोर्ड द्वारा की जाती है, तो इसका भविष्य में लोको पायलट के ऊपर, मनोबल के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसकी लारसा अभी से ही विरोध कर रही है। और
इन फ्यूचर अगर इस तरह की घटना घटती है तो एलार्सा द्वारा कड़े निर्णय लिए जाएंगे, जिसका खामियाजा रेलवे को भी भुगतना पड़ेगा और भविष्य में हड़ताल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के सत्र 2026-28 के नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण एवं कार्यभार समर्पण समारोह जिला एवं सत्र न्यायालय प्रांगण में गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णमूर्ति मिश्रा सहित कई वरिष्ठ न्यायाधिपति और अधिवक्ता मंचासीन रहे। अतिथियों की उपस्थिति में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह के दौरान पूर्व सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बीते कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। वहीं नवनिर्वाचित सचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारियों का आभार जताया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अधिवक्ता है सर्वोपरि के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि संघ की वर्तमान और पूर्व कार्यकारिणी एकजुट होकर अधिवक्ताओं के कल्याण, अधिकारों की रक्षा और न्याय हित के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे माननीय न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी जी, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी और जिला प्रधान न्यायाधीश महोदय उपस्थित रहे हैं। उनके प्रशांत सिंह जी की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और हमारे चुनाव अधिकारी, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराया, किसी प्रकार का विघ्न कारित नहीं हुआ और सभी जितने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी, सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि 2026 और 28 का कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर। अधिकारी श्री दिनेश उपाध्याय जी और उनकी पूरी टीम को सर धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी कि उन्होंने जो चुनाव संपन्न कराए बहुत अच्छे से करवाए। उसके बाद ये मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे वरिष्ठ मातृशक्ति, वरिष्ठ जो अधिवक्ता बंधु हमारे साथी, जिन्होंने हमें अपना बहुमूल्य मत दिया है, उन्होंने अभी हमें दिया है, अब हमारी बारी है उन्हें कुछ कर दिखाने की। मैं आप सभी को पूरा विश्वास दिलाती हूँ, पूरा ईमानदारी के साथ अधिवक्ता हित के लिए कार्य करूँगी। सुनीता सूद गुप्ता, महिला उपाध्यक्ष पद। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन के सामने उस समय स्थिति बेकाबू हो गई जब कर्मचारी संघ के क्रमिक अनशन के दौरान छात्रों और कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा के नजदीकी कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। अनशन का समर्थन करने पहुंचे छात्र नेताओं ने कुलगुरु की शैक्षणिक योग्यता और लंबित मामलों का हवाला देते हुए उनके इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों वायरल वीडियो के अनुसार कुलगुरु के मौके पर पहुंचते ही तनाव बढ़ गया। बहस के दौरान कुलगुरु समर्थकों ने छात्रों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की, जिसमें कर्मचारी छात्र को लात मारता हुआ भी नजर आ रहा है। कैंपस में हुई इस हिंसा के बाद दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने सिविल लाइन थाने पहुंचे। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।